नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पॉलिटी की थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टॉपिक्स। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंडियन पॉलिटी का स्ट्रक्चर क्या है। मतलब इंडियन पॉलिटी माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आर्टिकल्स की बात करें, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? 448 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, जिसमें कितने शेड्यूल है? जिसमें 12 शेड्यूल है। ठीक है, जिसमें 12 शेड्यूल है और जिसको 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज की हम वीडियो में अपने शेड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आर्टिकल्स बना ही दिए तो शेड्यूल की क्या ज़रूरत पड़ी? व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल? शेड्यूल बनाने क्यों ज़रूरी है? ठीक है, तो देखिए शेड्यूल बनाने के पीछे 2 और 3 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को और ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज़ को टैबुलेट करने के लिए, आर्टिकुलेट करने के लिए शेड्यूल बनाए गए। ठीक है, दूसरा रीज़न ये है कि जो स्टेट्स हैं और टेरिटरीज़ हैं उनकी बॉर्डर्स के रिलेटेड जो लॉ है, कानून हैं, उनको चेंज करने के लिए ये कानून बनाए गए। और तीसरा, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरीज़ को लिस्ट करने के लिए, जजेस और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सैलरीज़ को लिस्ट करने के लिए शेड्यूल बनाए गए। क्लियर हो गया? अभी शेड्यूल क्यों बनाएंगे, जब आर्टिकल थे शेड्यूल क्यों बनाएंगे, ये हमें पता चल गया। ठीक है, तो अभी शेड्यूल की बात करेंगे। शेड्यूल कितने हैं? 12 शेड्यूल है। तो बच्चे ये बड़ी एक चैलेंज खड़ा हो जाता है कि इन शेड्यूल्स को मेमोराइज़ कैसे किया जाए और इनमें से क्वेश्चन कैसे पुट होगा। तो दोनों के टॉपिक के रिलेटिंग हम बात करेंगे। एक, सबसे पहला हम सीखेंगे इसको मेमोराइज़ कैसे करना है शेड्यूल्स को। दूसरा, हम ये सीखेंगे इसमें से क्वेश्चन कैसे पुट ऑन होगा और किस तरह से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चंस आपको आगे एग्जामिनर पूछ सकता है। जो टारगेटेड ऑडियंस है वो CAPF है, SSC JE है, PSC है, रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, CDS है। तो इन सारे में से ये पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो आए हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं शेड्यूल से। तो शेड्यूल, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल मैंने कितने बताया? 12 शेड्यूल बताया। उसमें से हम अभी 12 शेड्यूल याद कैसे करें? तो 12 शेड्यूल आपने याद करने के लिए सिर्फ एक लाइन याद करनी है। जी हाँ, सिर्फ एक लाइन याद करनी है जो कि है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM माने अभी ये मत कहना कि सर इससे तो मनमोहन सिंह जी की याद आ रही है। ठीक है, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, देखिए इसमें क्या है कि आप पहले हम इसमें लेटर्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं। 12 ही हमारे शेड्यूल है। ठीक है, पहले लेटर से स्टार्ट करते हैं T। ठीक है, तो T स्टैंड्स फॉर टेरिटरीज। सबसे पहला हमारा जो शेड्यूल है टेरिटरीज है। दूसरा लेटर है E, एम्यूलमेंट्स। ठीक है, और तीसरा लेटर है A। उसके बाद तीसरा लेटर है अफर्मेशन। ठीक है, फोर्थ लेटर इज राज्यसभा सीट्स। ठीक है, फिफ्थ लेटर इज शेड्यूल। सिक्स्थ लेटर इज O, दैट इज अदर शेड्यूल एरियाज। इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आ सकते हैं, बारी बारी करके अभी मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी जस्ट हम इसको रीड आउट करते हैं। उसके बाद F है नेक्स्ट अल्फाबेट, फेडरल लिस्ट। ठीक है, फेडरल लिस्ट। आगे है O, दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है हमारी? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा लेटर क्या है? D इज एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, उससे पहले हमारा जो 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल दैट इज L लेटर है, तो L इज लैंड रिफॉर्म्स। उसके बाद हमारा 11th जो लेटर है वो है P, दैट इज पंचायत, और M दैट इज म्यूनिसिपैलिटी। क्लियर हो गया? बहुत ही इजी है याद करना, आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी एक एक करके समझते हैं और फिर इसमें से देखेंगे क्वेश्चंस कैसे पुट ऑन होंगे। चलिए, सबसे पहला लेटर है T फॉर टेरिटरीज। टेरिटरीज से हम समझते हैं जो पहला शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, टेरिटरीज क्या है। देखिए टेरिटरीज में क्या डिफाइन किया गया है,
बेसिकली स्टेट्स की बाउंड्रीज को डिफाइन किया गया है, यूनियन टेरिटरीज की बाउंड्रीज को डिफाइन किया गया। अगर किसी भी टाइम कोई भी स्टेट की बाउंड्री में चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो कोई भी स्टेट नहीं ऐड होती है कि कोई किसी भी स्टेट का नाम चेंज होता है, ठीक है, तो वहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस करने पड़ेंगे। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज, उसका नाम, और किसी स्टेट में से और कोई स्टेट निकलती है, कोई नई स्टेट ऐड होती है, पुरानी स्टेट डिमोलिश होती है, तो उसकी रिलेटेड चेंजेस हम फर्स्ट शेड्यूल में ऐड करेंगे। ठीक है, पहला शेड्यूल हमारा हो गया। दूसरा शेड्यूल है अम्यूलमेंट्स। अम्यूलमेंट्स में बेसिकली क्या है, अम्यूलमेंट्स में सैलरीज मेंशन की गई है। सैलरीज बेटा किसकी? सैलरीज जो प्रेस्टिजियस पर्सनैलिटीज हैं हमारे, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ठीक है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, तो ये सारे जो लोग हैं जो प्रेस्टिजियस पर्सनैलिटी है, गवर्नर हो गया, ठीक है, तो इनकी सैलरीज अम्यूलमेंट्स, ठीक है, इनके रिलेटेड पेंशन्स के रिलेटेड इनके अलायंसेस वो अम्यूलमेंट्स में मेंशन है। ठीक है बेटा। उसके बाद थर्ड शेड्यूल है हमारा अफर्मेशन। अफर्मेशन में बेसिकली क्या है, कस्में वादे हैं, ओथ हैं, जो हम जब भी हम कोई नई पोस्ट पर जाते हैं तो हमें सबसे पहले ओथ लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे जज, कोई नया सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट हुआ है, कोई नया गवर्नर अपॉइंट हुआ है, कोई नया प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ है, कोई नया चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है, तो उनके रिलेटेड जो ओथ है वो कहाँ पर मेंशन है? इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेटा। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल है राज्यसभा सीट्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की गई इन द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स किसकी? राज्यसभा की। पूरी कंट्री में कहाँ कहाँ राज्यसभा की सीट्स है, ये कहाँ डिफाइन की गई है? इन द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ में क्या है? शेड्यूल एरियाज आते हैं बेटा। क्या आते हैं? शेड्यूल एरियाज, जो पिछड़े वर्ग हैं पूरी कंट्री में, कहाँ कहाँ पर शेड्यूल एरियाज हैं, वो फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन है। उसके बाद अदर शेड्यूल एरियाज में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाती हैं। अभी ये चैलेंज आ जाता है कि सर अदर शेड्यूल एरियाज में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसको कैसे याद किया जाए? ठीक है, उसको हम 3 लेटर से याद कर सकते हैं। कौन से? ATM करके। ATM को तो आपकी जेब में ही होता है ना, ठीक है, तो ATM क्या है? A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और M से मेघालय। आई एम रिपीटिंग, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और M से मेघालय। मणिपुर यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद फेडरल लिस्ट है हमारी। 3 फेडरल लिस्ट है बेटा। कौन सी? यूनियन लिस्ट, फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट तो ये है, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, सेंटर लिस्ट जिसको यूनियन लिस्ट ही बोला जाता है, उसके बाद स्टेट लिस्ट और उसके बाद कंकरेंट लिस्ट। कितनी लिस्ट है बेटा हमारी? 3 लिस्ट है, सेंटर की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसमें लिस्ट में बेसिकली सब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ है जिन पर जो डिसीजन ले सकता है। जैसे सेंटर लिस्ट में जो सब्जेक्ट डिफाइन है उस पर डिसीजन सिर्फ सेंटर लेगा, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है उसमें डिसीजन सिर्फ स्टेट लेगा, और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन है उनमें दोनों की पार्टिसिपेशन होती है, स्टेट की भी और सेंटर की भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल हमारा क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस का है बेटा। हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन आवर, जो रिकॉग्नाइज्ड की गई हैं। ठीक है, उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स आ जाता है, रूल्स रिलेटेड टू जमींदारी सिस्टम। ठीक है, जब लैंड एक्वायर होती है तो उसके रिलेटेड जो कानून है वो लैंड रिफॉर्म्स में मेंशन है। जब सरकार कोई ज़मीन एक्वायर करती है, ठीक है सॉरी, तो उसके रिलेटेड जो कानून है वहाँ यहाँ पर मेंशन है। किसमें? लैंड रिफॉर्म्स में। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ है बेटा। एंटी डिफेक्शन लॉ देखिए समझने की बात है, क्या है? जब कोई बंदा मतलब कोई पॉलिटिकल बंदा है, जैसे मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूँ, विदाउट इन्फॉर्मिंग कांग्रेस आई एम गोइंग इन बीजेपी, ठीक है, तो मैं एंटी डिफेक्शन कानून के लॉ के अंदर आऊँगा और मेरी मेंबरशिप हाउस की कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है? अभी यहाँ पर अगर मैं पार्लियामेंट में रिज़ाइन देकर बीजेपी में जाता हूँ तो मैं एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर
नहीं आता। ठीक है, ये हमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद पंचायत आ जाता है। पंचायत यानी कि अपना जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट है। म्यूनिसिपैलिटी दैट इज रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अभी क्लियर हो गए 12 के 12 शेड्यूल। ठीक है, टेरिटरीज, अम्यूलमेंट, अफर्मेशन, राज्यसभा सीट, शेड्यूल एरिया, अदर शेड्यूल एरियाज, फेडरलिस्ट, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लैंड रिफॉर्म्स, एंटी डिफेक्शन लॉ, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, ये थे आपके 12 के 12 शेड्यूल। अभी यहाँ पर अभी ये चैलेंज आता है, सर क्वेश्चन कैसे आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कोई ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे किस तरह से बनेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कोई भी शेड्यूल है यहाँ पर उसका आपका रेलेवेंस पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी 2016 में क्वेश्चन आया था, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हाट। ठीक है, 8th शेड्यूल कौन सा है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8th शेड्यूल। ठीक है, 8th शेड्यूल हमारा कौन सा है बेटा, लैंग्वेजेस वाला। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा लैंग्वेजेस में डील करता है सर। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और उठाते हैं यहाँ से कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब उसमें कौन से जो थे आर्टिकल, कितने शेड्यूल थे। ठीक है, क्वेश्चन आप राइट डाउन कर लीजिए, मैं बोलता हूँ। एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन हाउ मैनी शेड्यूल्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब अडॉप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तब उस पर तब कितने जो थे, कितने शेड्यूल थे। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर है 8 शेड्यूल थे। कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे। एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, जब अडॉप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तब इसके 8 शेड्यूल थे। ठीक है, अभी इसके बाद हमारे अब तक के टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल शेड्यूल कितने हैं, अब प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 12, मतलब अडॉप्शन पे 8 थे, उसके बाद 9 आया, उसके बाद 10 आया, उसके बाद 11 आया और उसके बाद 12 आया। क्लियर है। अभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इन चारों पर क्वेश्चन आ सकता है, 9th पर भी आ सकता है, 10th पर भी आ सकता है, 11th पर भी आ सकता है, 12th पर भी आ सकता है। कैसे आएगा कि 9th शेड्यूल है जो किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। ठीक है, जो 9th शेड्यूल है बेटा वो फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड हुआ है 1951 में। ठीक है, 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट से जो 9th शेड्यूल ऐड हुआ है। 10th शेड्यूल किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, 52nd अमेंडमेंट से। कितनी, कौन सी अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है बेटा 1985 में। ठीक है, 11th शेड्यूल किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, 73rd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है 1991। 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट 1992 से ऐड हुआ है। उसके बाद जो 12th शेड्यूल है वो 74th अमेंडमेंट 1993 से ऐड हुआ है। ठीक है, तो बेटा यहां पर हमारे कितने क्वेश्चन कवर हो गए, एक क्वेश्चन ये हो गया कि एट द अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर, आंसर इज 8 शेड्यूल। बचे कितने, 4 शेड्यूल, जो प्रेजेंट टाइम पर कितने हैं, 12। 9th शेड्यूल हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, 10th शेड्यूल हमारा 52nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है 1985, 11th शेड्यूल हमारा 73rd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है 1992 और 12th शेड्यूल हमारा 74th अमेंडमेंट 1992 से ऐड हुआ है, नॉट 3, 2 से ही ऐड हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन उठाते हैं।
ठीक है। तो ऐसा भी पूछ सकता है हाउ मैनी करंटली हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आंसर आपको पता है, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, 12 शेड्यूल आर देयर इन द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, विच शेड्यूल डील्स विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब सीट्स इन राज्यसभा सीट्स। राज्यसभा सीट्स वाला शेड्यूल कौन सा है बेटा? 4th शेड्यूल है जो राज्यसभा सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है। अभी ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स आर नॉट मैचिंग। ठीक है। तो शेड्यूल आर नॉट मैच, अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि टेरिटरीज है। फर्स्ट शेड्यूल आपको पता है टेरिटरीज कह रहा है, सेकंड आपको अम्यूलमेंट कह रहा है। होगा क्या कि थर्ड शेड्यूल के सामने ये लिख दिया जाएगा, फोर्थ शेड्यूल के सामने ये लिख दिया जाएगा, और फिफ्थ शेड्यूल के सामने ये लिख दिया जाएगा, और सिक्स शेड्यूल के सामने ये लिख दिया जाएगा। आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि वो प्रॉपरली मैच है क्या, जो सिक्स शेड्यूल है बाकी अदर शेड्यूल एरियाज है या कुछ और है, ये आपको मैचिंग में दिखाने पड़ेंगे वहाँ पर। ठीक है। तो दैट इज़ इट। आई होप आपको ये लेक्चर में आपका जो शेड्यूल्स का है पार्ट वो क्लियर हो गया हुआ। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, किस तरह से डायरेक्टली जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं आर्टिकल्स से क्वेश्चन। इफ़ एनी डाउट्स एनी क्वायरीज, आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप बता सकते हैं आप किस रिलेटेड और वीडियोस चाहते हैं। प्लस अगर कोई चेंजेस किसी टॉपिक्स पर और वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ लेट अस नो एंड डू शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक